जैसा हम कई दिनों से सुन रहे होंगे कि हरियाणा में एक मुहिम हमने चलाई है कि जो हमारा पानी का संकट है इसको कम करने के लिए एक तो तरीका है कि जहाँ जहाँ से पानी हमको मिलना है उस पानी को हम हरियाणा में कैसे लाएं। उसमें चाहे एसवाइल की बात है, चाहे हांसी बुटाना की बात है, और चाहे लखवार डैम है, किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, इन डैम से हमारे हिस्से का पानी हमको मिले। और दूसरा पार्ट है कि जो हमारे पास पानी है इसका प्रबंधन हम ठीक से करें। तो उस प्रबंधन में पहली बार 30 साल के बाद हमने दक्षिण हरियाणा की टेल्स पर ये पानी पहुंचाया। 300 टेल ऐसी थी जहाँ 25-30 साल से पानी नहीं पहुंचा था, हमने वहाँ तक भी पानी पहुंचाया। वर्षा का पानी है वो भी वहाँ तक पहुँचे, और आगे पीछे भी अगर थोड़ा पानी सरप्लस है तो वहाँ तक हम भेजते हैं। साथ ही ग्राउंड वाटर, इसको जो लगातार हम दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके कारण से लेवल 12 साल के अंदर डबल गहराई हो गई है पानी की, यानी 2 टाइम्स डीप पर ये पानी हो गया है। अब इस स्पीड से अगर चलते रहे तो आने वाले 10-12 साल के बाद जहां आज 40 मीटर गहरा है वहाँ 80 मीटर हो जाएगा, जहां आज 60 मीटर है वहाँ 120 मीटर हो जाएगा। तो ये पानी की जो इतनी गहराई बढ़ती जा रही है, इससे हमारा जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है भूगर्भ में। आने वाली पीढ़ी उसको हम केवल ज़मीन जो है रेतीली ज़मीन तो देके जाएंगे, उनको पानी नहीं देके जा सकते। तो पानी अगर देके जाना है तो आज जितना पानी हमारे पास उपलब्ध होता है, जितना ज़मीन के अंदर जाता है, उतने से ज़्यादा पानी हम ना निकालें, उस पानी को निकालने की स्पीड कम करें। इसलिए हमने 40 मीटर से नीचे जहाँ पानी चला गया उन किसानों को कहा कि धान जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। हमने अपील किया कि इस बार आधा धान बोना चाहिए। अब जिन इलाकों में कठिनाइयाँ हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ फ्लड एरिया है, या फ्लड एरिया नहीं है तो ज़मीन ऐसी होगी कि वहाँ धान के अलावा कुछ होता नहीं है। ऐसी सब समस्याओं को ध्यान करते हुए कुछ योजना हम बना रहे हैं। एक तो रिचार्जिंग बोर्स ये हम बनाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से प्लानिंग बन रही है, और बहुत जल्दी ये रिचार्जिंग बोर हम बरसात से पहले हम लगवा देंगे। एक रिचार्जिंग बोर में 3-4 दिन लगते हैं, तो एक साथ कई टीमें उतार करके ऐसे कोई 1000 बोर्स ये पूरे हरियाणा में हम लगाने की योजना बना रहे हैं। कितने बना पाएंगे ये समय के ऊपर है, वर्षा कब आती है, मानसून पहले आती है कि लेट आती है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। साथ ही जो फसलें अल्टरनेटिव इस नाते से हमने बताई हुई हैं, जिसमें कपास भी है, मक्का है, इसमें तिलहन है, इसके अंदर दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, हॉर्टिकल्चर की कई वैरायटीज़ हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी हमने ओपन किया कि हाँ ये बोएंगे, 7,000 रुपये प्रति एकड़ उनको अतिरिक्त उसका पैसा मिलेगा, उनको एक प्रकार से सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा, भरपाई मिलेगी, जो भी नाम उसको दे दें। और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर उन फसलों का बीमा भी हम फ्री में कराएंगे, ये उनको एक विषय दिया। और आने वाले समय में मक्का है, दालें हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी प्रोक्योरमेंट भी सरकार करेगी, पूरी प्रोक्योरमेंट उसमें करेंगे। 8 ब्लॉक्स ऐसे छाटे हैं जिन किसानों से मेरी सीधी बात हुई है, इन लोगों ने स्वीकार किया है बहुत से लोगों ने कि हाँ हम इस लाइन पर आने के लिए तैयार हैं। जानकारी के लिए अभी इस समय तक लगभग 42,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम को स्वीकार कर लिया है, फार्म भर दिए हैं, और लगभग 55,000 हेक्टेयर, हमारा टारगेट 1 लाख हेक्टेयर का है, 55,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर धान ना बो करके अन्य फसलें बोएंगे। ये इस समय तक पोर्टल पर चढ़ गया है, लगातार पोर्टल पर लोग अपने आप चढ़ा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा टारगेट 1 लाख करोड़ का मैं समझता हूँ पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय है धान की बुआई का। तो इस बहुत सुझाव और भी आए हैं। एक सुझाव ये आया है कि ज़्यादा देर तक की जो धान की किस्में हैं, ज़्यादा देर में जो पकती हैं उनको बैन किया जाए, और जल्दी जो पकती हैं 65 दिन से 90 दिन के अंदर जो पकती हैं उन धान की वैरायटीज़ को लगाया जाए, और जो 100 दिन से ऊपर की फसलें हैं उनके लिए बैन किया जा सकता है। तो ऐसा भी एक प्रकार से एक सुझाव आया है। हमने जो पिछले साल ठेके पर दी थी, साल के शुरू में एक लेटर उनको दिया था 5% ऊपर बढ़ा करके जो लेना चाहे ले लें। उसमें कुछ किसानों ने सहमति जताई थी, बाद में उस लेटर को भी विड्रा किया है। हमने कहा कि अब कोई उसका रखना चाहे रखे, क्योंकि धान उस पर नहीं बोना 35 मीटर से, ऐसे कुछ ही गाँव हैं, सब गाँव नहीं हैं,
लेकिन जिन गांव में 35 मीटर से नीचे पानी चला गया उन गांव के किसानों ने अगर ठेके पर लिया है उनके ऊपर छूट दी है, 5% ऊपर बढ़ा करके वो पहले से जो एग्रीमेंट किया रखना चाहे रखें, वरना उसको छोड़ दें ताकि उसको दोबारा से ऑक्शन करा करके और उसको दिया जाएगा। वो फिर जिस रेट में जाएगा उस रेट में वो किसान का नफ़ा घाटा होना है, नहीं पंचायत का नफ़ा घाटा होना है, क्योंकि अगर कम पैसा मिलेगा तो पंचायत को कम मिलेगा। तो ऐसी ज़मीन का पंचायत को 7,000 रुपये एकड़ जरूर देंगे। उनका नाम ही विपक्षी है, तो विपक्षी होती है, पक्ष का काम कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही आगे दूरदर्शिता रखने वाला हो, विपक्षी पार्टियों का काम होता है विरोध करना, और विरोध करना उनका काम है, करते रहें। उसका प्रभाव जनता पर क्या जाता है हमको मूल्यांकन उसका करना है। आज जनता, जैसे मैंने बताया, विरोध करने के बाद भी हमने 1 लाख का टारगेट रखा, हमारे पास समय बाकी है। और आज मैंने बताया पोर्टल के ऊपर कोई भी देख सकता है, ओपन पोर्टल है, 55,000 हेक्टेयर। 55,000 हेक्टेयर का मतलब होता है 110 और 30 1,40,000 एकड़। इतनी ज़मीन के ऊपर लोगों ने धान बोने के लिए मना कर दिया है, हम दूसरी फसलें बोएंगे। तो इस सफलता को देख करके विपक्ष के अब क्या शब्द को कुछ नहीं। मैंने अपील की है कि DSR पद्धति, सीधी बिजाई, इस पर किसान करेंगे तो उसमें 25% पानी बचता है। दूसरा भी कहा है कि जहाँ कहीं ज़मीन का पानी ना लें, केवल नहरी पानी, बरसात के पानी, इससे अगर बुआई बिजाई कर सकते हैं तो फिर हमारी ओर से प्रतिबंध भी कोई नहीं।